नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में झज्जर जिले की बेरी विधानसभा सीट के बारे में। और इस सीट पर हम आज की चर्चा शुरू करने से पहले यहाँ पर हर पार्टी की तरफ से उतारे गए कैंडिडेट के बारे में जरूर चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी पार्टी ने किस यहाँ पर कैंडिडेट पर अब की बार दाव खेला है। अगर हम बात करें यहाँ पर बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर संजय कबलाना को टिकट दिया है। इनके बारे में आगे जरूर बात करेंगे क्योंकि इनका जो राजनीतिक इतिहास है वो काफ़ी रोचक रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सीटिंग एमएलए रघुबीर कादियान जी पर फिर से दाव खेला है। इनके बारे में भी जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं यहाँ पर जेजेपी पार्टी की तरफ से किसको टिकट दिया गया है। यहाँ पर जेजेपी पार्टी ने सुनील कुमार जो हैं उनको टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सोनू कुमारी जो है महिला है यहाँ पर, उनको टिकट दिया है। वहीं प्रमोद को यहाँ पर आईएनएलडी और जो बसपा का गठबंधन है उन्होंने टिकट दिया है। और यहाँ पर कहा जाता है कि 18% के आसपास एससी वोटर्स हैं जिनके ऊपर सभी पार्टियों का अब की बार एक तरह से कह सकते हैं हम कि टारगेट रहने वाला है कि इन वोटर्स को अपनी तरफ रुझाया जाए, अपनी तरफ रुझान किया जाए और अब की बार बेरी विधानसभा सीट से कुछ नया समीकरण निकाला जाए। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले संजय कबलाना जी के बारे में। कभी बीजेपी पार्टी को समर्थित हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने इनेलो ज्वाइन की। इनेलो ज्वाइन करने के बाद उन्होंने फिर जेजेपी ज्वाइन की और उसके बाद फिर यहाँ पर वो वापस अपने घर वापसी करके आए बीजेपी पार्टी में। अगर इनके इतिहास के बारे में बात करें तो 2009 में उन्होंने बादली जो विधानसभा सीट है यहाँ पर बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा था, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। मात्र 13,000 के आसपास वोट उनको मिले बताए जा रहे हैं। उसके बाद उनका पार्टी से मोह भंग हुआ और 2010 में वो इनेलो में शामिल हुए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जब जेजेपी पार्टी का गठन हुआ 2019 में, तो तब यहाँ पर 2019 में उन्होंने जेजेपी पार्टी की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने जो टिकट थी वो ली और वहाँ से चुनाव लड़े। 22,000 के आसपास उनको वोट मिले और उसकी वजह से जो मुकाबला था बादली विधानसभा सीट पर बड़ा मज़ेदार हुआ। और अब उनको बीजेपी पार्टी अच्छी लगी फिर से लोकसभा चुनाव के बाद, और उन्होंने अपनी पार्टी जो थी उसमें घर वापसी कर ली बीजेपी पार्टी में, और अब की बार वो टिकट से दावेदारी पेश कर रहे हैं बेरी विधानसभा सीट से। लेकिन यहाँ के लोगों की एक आम परसेप्शन अभी जो सेट हो रखी है वो ये है कि भारी कैंडिडेट हैं, वहाँ अपना अच्छा रसूख नहीं जमा पाए, तो बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर इनको टिकट दे दिया। एक भारी वाला टैग उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी का अपना एक कोर वोटर हम कह सकते हैं कि जो उनको समर्थित होगा, उसके अलावा नया वोट बैंक कमाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे नेता हैं यहाँ पर जिनके बीच कट टू कट फाइट बताई जा रही है, डॉक्टर रघुबीर कादियान जी वो पुराने नेता हैं। 2009, 2014, 2019 लगातार बैक टू बैक 3 चुनाव विधानसभा के जीत चुके हैं, जिसमें बीजेपी लहर भी शामिल है। और बीजेपी की लहर में बेरी विधानसभा सीट जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। और आने वाले समय में भी ये फाइट इतनी बरकरार रह सकती है, इस बात की उम्मीद वहाँ के लोग जता रहे हैं कि रघुबीर कादियान चुनाव के 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले मैदान में उतरते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। अगर उनसे कन्विंस नहीं होते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पर रैलियों का आयोजन करते हैं, डोर डोर करते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनके पक्ष में एक तरह से समर्थन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अब की बार जो अन्य पार्टियाँ हैं, अगर बात करें यहाँ पर जेजेपी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, इनेलो की, तो उन्होंने कुछ ऐसे चेहरों को उतारा है कि जो अच्छा खासा वोट बैंक ले सकते हैं। लेकिन जनता जनार्दन है उसको क्या समझ में आता है कि रघुबीर कादियान कितने अच्छे रहेंगे और बीजेपी कितने अच्छे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा में ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि सिर्फ जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके बीच में ही मुकाबला है। वही अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो 92% वोटर्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत है। और सिर्फ 7.24% जो है वो जो कस्बा है बेरी का, उस इलाके में लोग रहते हैं, यानी कि जो शहरी वोट हम एक तरह से कह सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जब रघुबीर कादियान 2019 विधानसभा चुनाव लड़े थे तो उनको 45,828 वोट हासिल हुए थे। कह सकते हैं कि अच्छा खासा आंकड़ा था। लेकिन उस टाइम जो टोटल पोलिंग हुई थी वो कह सकते हैं कि उस टाइम पे 1,74,000 के आसपास हुई थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो टोटल वोटर्स की, तो उस दौरान यहाँ पर जब 2019 के चुनाव हुए थे तो यहाँ पर 1,74,000 के आसपास टोटल वोटर्स थे। 60% के आसपास यहाँ पर पोलिंग हुई थी। और अब की बार कितनी पोलिंग हो पाती है यहाँ पर वो देखने वाली बात होगी। यहाँ हालांकि एक आंकड़ा और भी था जब हमने पूरा सर्च किया इसके बारे में कि 70% के आसपास पोलिंग हुई थी। हालांकि इस आंकड़े का यहाँ पर एक पूरा सटीक समीकरण नहीं कि कितने परसेंट हुई थी, लेकिन इस बार आसार है कि हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर जो पोलिंग है वो अच्छी खासी हो सकती है। और इसमें एक सबसे बड़ा कारण नजर आता है कि जब लोकसभा चुनाव हुए 2024 के, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस विधानसभा सीट से अच्छे खासे वोटों से यहाँ पर जीते थे। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है बेरी की विधानसभा सीट से यहाँ पर अब की बार बीजेपी कुछ चमत्कार कर सकती है
या फिर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान फिर से इस सीट पर अपना जो परचम है जीत का वो लहराने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।